हाय पीपल, दिस इज़ रिमी। वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो कि मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लाइक बेसिकली 2 वीक्स हो चुके हैं एंड मैं अपनी कंसिस्टेंसी के साथ फाइट कर रही थी। मेरी कंसिस्टेंसी लाइक मैंने जैसा प्लान करके रखा था वैसा सब कुछ नहीं चल रहा था प्लान के अकॉर्डिंग, और इसी वजह से मैंने सोचा कि यूट्यूब से थोड़ा ब्रेक लेते हैं एंड ख़ुद को रीसेट करके एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। सो अब धीरे धीरे फिर से चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं एंड आई एम रियली ट्राइंग टू बिल्ड माई कंसिस्टेंसी अगेन। सो देखो, बेसिकली इस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, बट गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो आज की वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँगी कि पिछले मंथ में मेरी प्रिपरेशन कैसी रही और कौन कौन से चैप्टर्स मैंने कवर किए और क्या मिस्टेक्स करी, क्या प्रोग्रेस हुई, और जो ये वाला मंथ है बेसिकली अगस्त, तो उसके लिए मेरा कंप्लीट स्टडी प्लान्स और मेरे गोल्स क्या होने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे पिछले मंथ का प्लान जो था उसमें से मैंने क्या क्या कंप्लीट किया और क्या क्या बचा हुआ है। सो चलो दिखाती हूँ। तो देखो, पहले सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन था, जो कि लाइक काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं एंड इनका अच्छा खासा वेटेज, रोटेशन का अच्छा खासा वेटेज है जेईई मेंस पे, और सेंटर ऑफ मास तो थोड़ा कम ही पूछा जाता है, बट स्टिल सेंटर ऑफ मास के बिना आप रोटेशन को नहीं कर सकते हो। सो ये दोनों चैप्टर्स मेरे पिछले साल वीकेंड पे थे, जो कि मैंने इस साल इम्प्रूव कर लिए हैं एंड इस साल वो रोटेशन मेरा थोड़ा सही हो गया। लाइक अगर इजी टू मीडियम क्वेश्चंस आते हैं तो फिर मैं उनको कर लूँगी, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। बाकी टफ़ क्वेश्चंस का मैं नहीं कह सकती, बिकॉज उस लेवल पे भी मैंने नहीं किया है। लाइक ऐसा कर लिया है कि ईजी टू मीडियम कर लूँगी। बाकी देखो, जो जो मेरा प्लान के अकॉर्डिंग था, लेक्चर प्लानर के अकॉर्डिंग, वो सब तो मेरा स्मूथली हो गया, लेकिन जो मैंने रखा था चैप्टर्स टू बी डन, जो कि मुझे खुद से करने थे, तो बेसिकली उसमें ही मुझे प्रॉब्लम आई है। तो वही सारे चैप्टर्स मैं नहीं कर पाई हूँ और उसकी वजह से ही मुझे थोड़ा डीमोटिवेशन टाइप हो रहा था। उसके वजह से मेरी 3-4 दिन की पढ़ाई वेस्ट हुई और उसकी वजह से मेरा अल्टीमेटली 1 वीक या 2 वीक मतलब ऐसा नहीं गया जैसा कि प्लान करके रखा था मैंने, बिकॉज़ मुझे बार बार ये प्लानर देख के ऐसा फीलिंग आ रहा था कि मैं अच्छे से कर नहीं रही हूँ चीज़ों को। लेकिन द फैक्ट इज़ डैट कि इतना भी हम कर रहे हैं तो वो भी बहुत है। लाइक बैच में तो बैच के अकॉर्डिंग तो यही सारी चीज़ें दी गई थी ना, तो वो तो हमारे हो ही गए हैं। और बाकी उसके अलावा मैंने PYQs भी करे, 5 ईयर के सेंटर ऑफ मास के करे एंड रोटेशनल मोशन के भी 5 ईयर्स के करे। और बाकी इन सारे चैप्टर्स को देख के मुझे अलग वाला डिमोटिवेशन आ रहा था कि ये सारे चैप्टर्स मेरे अभी तक पढ़े हुए हैं, डायरी पे लिखे हुए हैं, और बस इसी वजह से मैं पढ़ नहीं पाई। तो तुम लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि देखो, ज़्यादा चैप्टर्स का बर्डन मत बनाओ, जितना कर पाओ उतना ही प्लान में इंक्लूड करो, नहीं तो अल्टीमेटली ये तुम्हें लास्ट में जाके सिर्फ डीमोटिवेशन देगा और कुछ भी नहीं देगा। तो इसीलिए एक रियलिस्टिक प्लान बनाओ। तो ये था फिज़िक्स का। और केमिस्ट्री का बताऊँ तो मैंने मोल कंसेप्ट किया और 3 इयर्स के PYQs भी लगाए मोल कंसेप्ट के, एंड बाकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम बचा हुआ है। एंड बाकी केमिस्ट्री का बताऊँ तो आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने लेक्चर्स ले लिए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी ले लिए हैं, लेकिन मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। तुम लोगों से मैंने सजेशन मांगा था लाइक 1 शॉट के लिए, तो तुम लोगों ने दिया भी था कुछ लोगों ने, तो थैंक यू फॉर दैट। काफ़ी अच्छे सजेशंस आए थे एंड मैंने उसमें से एक चैनल को फॉलो भी करा था, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड बाकी मैं कोशिश करूँगी कि आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक अच्छा सा 1 शॉट देखूँ फिर से, और उसके बाद में उसके PYQs लगाऊँ, बिकॉज मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया है अभी तक। एंड बाकी सॉल्यूशंस मैंने रखा था करने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पाई एंड उसके जगह पे मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया एंड मैंने रेडॉक्स को कर लिया। सो बेसिकली रेडॉक्स में मैंने लेक्चर्स भी लगा लिए, रिवीजन भी कर लिया एंड PYQs भी कर लिया 2022 तक के। एंड बाकी 2021 का मैंने रखा है अभी, सेकेंड रिवीजन जब करूँगी तब मैं 2021 के क्वेश्चंस लगाऊंगी। सो बेसिकली दैट वाज ऑल फॉर फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। एंड पेंडिंग वर्क जो मेरा था थर्मोडाइनमिक्स के PYQs, तो वो मैंने लगा लिए हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी मैंने कर लिया है। बैच में लेक्चर्स मैं इनऑर्गेनिक के नहीं लेती हूँ और मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को 1 शॉट से कंप्लीट किया। लाइक मंजिल के जो 1 शॉट थे पिछले साल के 2026 के लिए जो था, तो वो मैंने देखा था एंड काफ़ी सही था। उसके बाद मेरे PYQs भी लग गए थे सारे, तो 2021 तक के मैंने 5 इयर्स के PYQs करे हैं। एंड केमिकल बॉन्डिंग मैं भी कर रही हूँ मंजिल 2026 से,
तो वो लाइक 10 आवर्स का लेक्चर है, तो मेरा उसमें से 7 to 8 बेसिकली 7 आवर्स का हो गया है एंड 3 आवर्स बच रहा है अभी। एंड देन उसके बाद इसके भी PYQs करेंगे। एंड क्वाड्रेटिक था मैथमेटिक्स में, तो उसके भी PYQs हो गए हैं। तो ये वीडियो में काफ़ी दिनों का अपडेट दे रही हूँ, इसीलिए काफ़ी सारी चीज़ें बता रही हूँ। और देखो ये मैं क्वेश्चन जो ट्रैक कर रही थी 110, 112, तो 2 वीक से तो लाइक मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी वैसी नहीं थी, तो इसी वजह से मैंने ट्रैकिंग भी नहीं करी। एंड बाकी इस वीक की मैंने करी है, बिकॉज़ इस वीक में चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही हैं, तो मैं उसका जल्दी ही तुम लोगों को अपडेट दूंगी। एंड बाकी मैथमेटिक्स का बताऊं तो उसमें 4 चैप्टर हो चुके हैं एंड 5वां अभी चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सो इसके बाद उसके भी PYQs लगाने हैं एंड और भी सारी चीज़ें करनी हैं। तो देखो बेसिकली सारी चीज़ें अभी सही चल रही है, बस मैं अपने दिमाग में थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रेशर ले लेती हूँ कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। सो बाकी सब तो सही है, बस एक मेजर प्रॉब्लम जो अभी मुझे दिख रही है अपनी प्रिपरेशन में, वो है टेस्ट, कि मैं टेस्ट नहीं दे रही हूँ। टेस्ट के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोकास्टिनेट कर रही हूँ। सो मैंने डिसाइड किया है कि कल, मैंने देखा नहीं है अभी, कल संडे है, तो लाइक अगर कल कोई टेस्ट हुआ तो डेफ़िनेटली मैं उसको दूंगी। एंड उसके बाद मैं अभी सोच रही हूँ कि कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का। बाकी टेस्ट से रिलेटेड अगर कुछ बताना चाहो तो तुम बता देना। एंड मेरा नेक्स्ट मंथ का प्लान रेडी है, जो कि मैं तुम लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, बिकॉज़ ये वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है। सो अगर किसी को मेरा प्लान चाहिए होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपना नेक्स्ट मंथ का प्लान तुम लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड पढ़ते रहना। बाय बाय।